Good afternoon, everyone. हाँ भाई, सेकेंड ईयर। आप लोगों के में जो टॉपिक चल रहे हैं वो है अल्कोहलिक बीवरेजेस, राइट? जिसमें से हम लोगों ने कल पढ़ा था आपके बियर फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके डिस्टिल्ड लिकर। डिस्टिल्ड लिकर के बारे में। ये डिस्टिल्ड लिकर क्या होता है? जैसे अगर हम लोगों ने अभी तक पढ़े थे, जितने भी लिकर पढ़े हैं हम लोगों ने, जितने भी अल्कोहल्स के बारे में हमने पढ़ा, तो उसमें आपके जो एल्कोहल्स थे, ठीक है, मतलब अल्कोहल की जो मात्रा थी वो बहुत कम होती थी। जैसे किसी में है आपकी 4.5%, जैसे बियर में होती है आपकी, ठीक है, 4.5%। किसी में होती है आपकी कुछ 10 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल की मात्रा के बेस्ड पर हम लोगों ने उनको अलग अलग नाम दिए थे, जैसे बियर को अलग, ठीक है। तो हर किसी का फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। लेकिन अब हमें क्या करना होता है, हम लोगों ने किसी भी अल्कोहल का फॉर्मेशन करना होता था तो हम क्या करते थे, हम यीस्ट का यूज करते थे। यीस्ट का यूज करते थे, क्यों करते थे? क्योंकि यीस्ट हमारा उसको फर्मेंट करता था। हम जिस भी आपके मैटर का बनाना चाहते थे, चाहे बियर फॉर्मेशन होता था, तो बियर हमने किससे बनाया था? बियर हमने बनाया था बार्ले से बनाया था, है ना? तो बार्ले का हमने यूज किया था। अगर हमने आपके लिए कुछ और आपने पढ़े विस्की वगैरह, ठीक है, तो सबके लिए हम लोग जनरली यीस्ट का यूज करते थे, या फिर हमने एक जगह एसिटोबैक्टर एसिटाई भी यूज किया हुआ था, है ना, विनेगर के लिए, जहां पर हम उसको फर्मेंट कराते थे, ठीक। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या आती है? अगर हम कुछ अल्कोहल्स ऐसे बनाना चाहें, कुछ पेय पदार्थ जो हम ड्रिंक की हम बात करते हैं, तो पेय पदार्थ अल्कोहल्स हम इस टाइप के बनाना चाहें जिसमें अल्कोहल की मात्रा कुछ 18% से अबव हो, क्योंकि हमने जितने भी अब तक पढ़े थे उन सब में उसमें अल्कोहल की मात्रा, चाहे बियर हो, चाहे वाइन, चाहे विनेगर, इन सब में अल्कोहल की मात्रा कम थी, ठीक है, 18 से कम थी। लेकिन अगर हम 18% से ज्यादा अल्कोहल बनाना चाहें, कि हमारे पास जो भी लिकर है उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 18% से अबव होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे 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 अल्कोहल की मात्रा बढ़ती जाएगी, 17 पॉइंट समथिंग हो गई, 8%, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, वो धीरे धीरे रुकने लगती है। जैसे जैसे अल्कोहल की मात्रा इंक्रीज करती जाएगी, उतना ही फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वो धीरे धीरे रुकना स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे कि 18% पर आकर आपकी फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है, जो जनरली कौन करता है, या तो यीस्ट करता है या फिर आपके बैक्टीरियाज करते हैं, है ना? हमने एसिडोबैक्टर एस्टाई तो पढ़ा था हमने आपके लिए, ठीक है। तो 18% पर आकर क्या हो जाता है, यीस्ट के थ्रू जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है वो एकदम रुक जाती है। लेकिन हमें और आपके लिए लिकर जो है बहुत हार्ड लिकर बनाने हैं, जिसमें अल्कोहल की मात्रा 18% से अबव चाहिए। तब हम क्या करते हैं, हम हमारी जो प्रोसेस रहती है, जो हम लोगों ने कल बियर फॉर्मेशन के लिए पढ़ा था, ठीक है, तो उसमें हम बार्ले का यूज करते थे, ठीक है। तो बार्ले को हम क्या करते थे, फर्मेंट करते थे। फर्मेंट ही तो किया था उसे हमने। तो हमने इसको फर्मेंट करने के बाद में फिर हम उसे लेके जाते हैं अपनी एक नेक्स्ट मेथड पर। यहाँ पर मेथड जो है थोड़ा सा चेंज कर देते हैं फर्मेंटेशन के लिए। यहाँ पर मेथड के लिए हम जनरली यूज करते हैं डिस्टिलाइजेशन।
ठीक है, किसका यूज करते हैं, डिस्टिलाइजेशन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एक यही मेथड ऐसा होता है जिसकी मदद से हम लोग एक ऐसा लिकर बना सकते हैं जिसमें अल्कोहल का जो मात्रा है, जो उसमें से क्वांटिटी है, वो 18% से अबव हो जाए। ठीक है, तो ये होता कैसे है थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा एक डायग्राम देखते हैं पहले। पहली बात तो ये फाइनल सेकंड ईयर कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना जरूरी है इसलिए बताया जा रहा है।
हाँ भाई फाइनल सेकेंड ईयर का ध्यान दीजिएगा। यहाँ देख रहे हैं आप लोगों की डायग्राम जो बनाया है वो बनाया गया है आपके डिस्टिल्ड लिकर के लिए। डिस्टिल्ड लिकर का मतलब क्या होता है, जब हमें एक ऐसी लिकर चाहिए जिसमें अल्कोहल का परसेंटेज जो है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके लगभग 18% से अबव। तब हम जिस मेथड का यूज करते हैं तो वो होता है आपका डिस्टिल्ड लिकर। ठीक है, किसका यूज करते हैं, डिस्टिल्ड मेथड का यूज करते हैं। इसमें जनरली करते क्या है, आपको जिसका भी हार्ड लिकर चाहिए, देखिए डिस्टिल्ड लिकर को हम एक जनरली एक नाम से और जानते हैं, वो होता है हार्ड लिकर। आप मेरे मुंह से बार बार एक ही टर्म सुन रहे हैं, हार्ड लिकर। ये होता क्यों है, क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो और लिकर्स में इतनी नहीं थी। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा होने की वजह से हम इसे किस नाम से और जानते हैं, हार्ड लिकर के नाम से। इसीलिए इसको बहुत ज्यादा अल्कोहल होता है, इसलिए बहुत ज्यादा हार्ड होती है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा नशा रहता है। ठीक है, तो इस हार्ड लिकर को बनाने के लिए हम जिस विधि का यूज करते हैं, जिस मेथड का यूज करते हैं, वो कौन सा होता है, डिस्टिलाइजेशन मेथड। ठीक है, हमें जिस भी चीज का आपको हार्ड लिकर चाहिए, चाहे वो बियर का हो, चाहे आपको किसी भी चीज का, आप बार्ले का बनाना चाहें तो बन सकती है। आप चाहे जितने भी आपने अब तक पढ़े थे, ठीक है, अल्कोहल बेवरेजेस, उसमें आप किसी का ही बनाना चाहते हैं, आप एज इट इज बना सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे पहले फर्मेंटेशन की प्रोसेस तो करानी होती थी, है ना। लेकिन थोड़ी देर पहले बताया फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ आकर रुक जाती है, जब आपकी अल्कोहल की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी यीस्ट के थ्रू होने वाली फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, 18 पर आकर एकदम स्टॉप हो जाती है। लेकिन हमें बनाना है 18 से भी अब। ठीक है, तो अब हम करते क्या है, हमने यहाँ पर अपने स्पॉट में, ठीक है, क्या चीज ले लेंगे, यहाँ पर हम जिस भी चीज का बनाना चाहते हैं, जैसे बार्ले से बनाया था हमने कल बियर, ठीक है, और उससे पहले भी हम लोगों ने जिस भी चीज से बनाए थे, अंगूर से हमने बनाया थे पहले, ठीक है, ग्रेप्स का यूज किया था ना अल्कोहल बनाने के लिए, तो हम किसी भी चीज से बना सकते हैं। वो सबसे पहले हम यहाँ भर देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये फायर बॉक्स है। भाई डिस्टिलाइजेशन की प्रोसेस तो जनरली आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होती ना, प्रोसेस में होती क्या है, ये फायर बॉक्स है। फायर बॉक्स से जैसे जैसे ये क्या होगा, इसे हम बहुत ज्यादा हीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो गैस किस चीज की होगी, यहाँ पर होगी जो भी आप जिस भी चीज का आप लिकर बना रहे हैं, ठीक है, जिस भी चीज का आप हार्ड लिकर बनाना चाह रहे हैं, वो आपने यहाँ पर इसको पहले फिल कर दिया है। फिर उसे हम क्या करते हैं, धीरे 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 धीरे, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा उबाल देते हैं, नहीं, और धीरे धीरे उसको गर्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये गैस जो है वो आपके कंडेंसर में जाएगी। कंडेंसर की प्रोसेस क्या होती है, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, 12th में पढ़ाई जाती है कि कंडेंसर क्या वर्क क्या रहता है। ये इसको जो भी आपके यहाँ पर आपकी भाप जाती है, स्टीम जो जाती है, उसको ये क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम बताएं कंडेंसेशन का, तो आप लोगों ने देखा होगा, आपको जब नीचे किसी भगोनी में पानी उबालते हैं और ऊपर से कोई आप बर्तन रख दें, जैसे आपने थाली रख दी या कोई और बड़ा बर्तन रख दिया उसके ऊपर, तो क्या होता है, जैसे जैसे भाप ऊपर की ओर उठती है, और उठने के बाद कहाँ जम जाती है, आपके उस दूसरे वाले बर्तन पर जिसकी वजह जिस पर आपने ढका था, इस तरह से उस पर ही जम जाती है ना। क्यों, क्योंकि नीचे वाली जो बर्तन था उसमें से तो भाप ऊपर जा रही है,
ऊपर आपकी जो थाली थी वो थोड़ी सी ठंडी होती है कंपेयर टू नीचे वाले बर्तन की वजह से, तो वहां जाते ही वो किस पे जमा हो जाती है, आपके उस बर्तन पर ठंडा होने की वजह से। सेम प्रोसेस आपकी यहाँ पर होगी, ये आपका ठंडा पानी यहाँ रहता है, इसमें जैसे जैसे क्रॉस होगा ये कंडेंसेशन के थ्रू, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, ये ठंडा होने की वजह से ये आपके इसमें आ जाएगी विस्की रिसीवर में। ये देखें यहाँ ये बनाया हुआ है ना विस्की रिसीवर, तो यहाँ पर विस्की रिसीवर में आ जाएगी, विस्की रिसीवर में से आएगी भी कैसे, कंडेंसेशन के थ्रू आएगी। यहाँ पे प्रोसेस कौन सी होती है, कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। कंडेंसेशन की प्रोसेस होने की वजह से यहाँ पर आपकी विस्की जो है हार्ड लिकर जो है आपका वो यहाँ पर आ चुका है। आप उसे अब आप चाहे तो आप उसको कैनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ बॉटलिंग, ठीक है, लिखा भी हुआ है बकायदा बॉटलिंग, ठीक है। तो पहली बात तो ये, सेकेंड ईयर आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, क्योंकि शायद ये हो सकता है आपके नोट्स में ना मिले आपको इसका डायग्राम, है ना, तो आप इजीली इसको देखकर बना तो सकते हैं। जनरली इतना आता नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर 1% भी आ गया, 1% भी आ गया, क्योंकि जनरली इसका डायग्राम आ जाता है कभी कभी, है ना, तो डायग्राम तो आना ही चाहिए कम से कम आप लोगों को, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? मैचुराइजेशन वो सब चीजें सेम प्रोसेस से होती है, थोड़ा सा अंतर रहता है, हल्का सा इसमें अंतर भी रहता है। वही जो आप लोग अब तक करते आए थे, उसको कई वर्षों तक के लिए छोड़ देते थे ना परिपक्वन के लिए, मैच्योर होने के लिए, सेम प्रोसेस आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी, आपकी हार्डली करती है। क्लियर है यहाँ पर आपको? ये आपका डायग्राम क्लियर है? डायग्राम समझ में आया? किसी को कोई परेशानी है डायग्राम से रिलेटेड तो पूछिए आप। सबको क्लियर है? तो चलें फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए आप। नो मैम, ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ भाई, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से मतलब होता है यहाँ वेस्ट वाटर से रिलेट मतलब है, ये वर्ड आपका रेफर करता है सीवेज को, सीवेज वाटर को, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर ये है कि सीवेज होता क्या है। आप लोगों ने जनरली देखा होगा हमारे घरों से आने वाला जो गंदा पानी होता है, ठीक है, हम लोग इसका यूज कर लेते हैं, चाहे खाना बनाने में, नहाने में, धोने में, कपड़े धोने में, किसी भी चीज में हम जो पानी यूज कर लेते हैं, तो वो पानी आगे जाकर जो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है किसका रूप ले लेता है, एक फॉर्म बनाता है, क्या होता है वो, सीवेज वाटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आपके इसी सीवेज वाटर को हमें साफ बनाना है, इसको इतना प्योर बनाना है कि इसको इजीली घरों तक जाकर इसको हम पी सके, ठीक है। तो इसी ट्रीटमेंट आपको पढ़ना है, सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट, कि सीवेज वाटर सभी को समझ में आया सीवेज वाटर क्या होता है। सीवेज वाटर वो इतना गंदा पानी होता है जिसका हम घरों में यूज कर लेते हैं, चाहे खाना बनाने में, नहाने में, धोने में, चाहे किसी भी चीज में यूज होने वाला चीज, जो आपका पानी गंदा आपका बहता है नालियों से होते हुए, वो आपके आगे जाकर कुछ टैंकों में जमा होता है, वहां पर इसका क्या करते हैं, हम ट्रीटमेंट करते हैं और उसको किस लायक बनाते हैं, उसको पीने लायक बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस चलेगी वो आएगी आपकी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई परेशानी है तो पूछिए आप। चलें आगे चलते हैं हम। पहले सीवेज वाटर से रिलेटेड आपको कुछ बात बता देते हैं। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा गंदा पानी है, ठीक है, और आपको जानना है कि इसमें
ये वाटर बनाया हुआ है, हमें इसका मेजरमेंट लेना है कि भैया इसमें कितना पॉल्यूशन है। ठीक है, हमें ये जानना है कि वाटर में, इस पानी में कितनी गंदगी है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट कहलाते हैं आपके बीओडी एंड सीओडी। क्या टेस्ट कहलाते हैं? बीओडी एंड सीओडी। ये दोनों टर्म आप टिप पर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़े, वन वर्ड में आते हैं जनरली, ज्यादा नहीं आते मगर हाँ वन वर्ड में आते हैं। इसकी पहले आप फुल फॉर्म समझ लीजिए। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वहीं सीओडी की होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये आप लोगों के में अगर बीओडी सीओडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो जनरली इसके यही आती है, फुल फॉर्म आती है, इसका मतलब पूछा जाता है बीओडी क्या है, सीओडी क्या है। अब जरा इन दोनों में अंतर समझिए। अगर आपके पास यहाँ पर कुछ गंदा पानी है, ठीक है, सीवेज वाटर है, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ माइक्रोब्स भी होंगे, माइक्रोब्स तो होंगे ना। माइक्रोब्स आपके कैसे होते हैं? हर तरीके के होते हैं। कुछ आपके ऐसे होते हैं जो आपके कार्बनिक मैटर को, कार्बनिक एंड इनकार्बनिक मैटर को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, है ना। डिकम्पोजिशन की भी प्रोसेस कौन करता है? जनरली बैक्टीरियाज ही करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपके माइक्रोब्स हैं वो क्या काम करते हैं? डिकम्पोजिशन की प्रोसेस करते हैं। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? इसमें उपस्थित जितने भी आपके कार्बनिक एंड अकार्बनिक, मतलब आपके कार्बोनेट एंड इनकार्बनिक, आप उनका क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं, उनको अपघटित, उनको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, उनको खत्म कर देते हैं। ठीक, तो अब उन्हें इस काम को करने के लिए, इस डिकम्पोजिशन को करने के लिए किसकी जरूरत होती है? जनरली ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना। ये तो सभी को पता है कि भाई डिकम्पोजिशन की अगर प्रोसेस हो रही है तो जाहिर सी बात है ये कैसे होते हैं? बैक्टीरिया ऐसे होते हैं आपके एरोबिक, एरोबिक होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया आपके एनारोबिक भी होते हैं, लेकिन जनरली हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं फिलहाल एरोबिक की, क्योंकि हमें यहाँ पे टर्म सीखना है आपका बीओडी, इसलिए। तो यहाँ पर इन एरोबिक बैक्टीरियाज के थ्रू, इन आपके जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं इनके थ्रू यूज होने वाली वो ऑक्सीजन, ठीक है, जिसकी वजह से वो इस पूरे वाटर में उपस्थित कार्बनिक और इनकार्बनिक मैटर्स का क्या कर सके? उनको डिकम्पोज कर सके, तो उसे हम बोलते हैं बीओडी। क्या बोलते हैं उन्हें हम? बीओडी। इसीलिए लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बायोकेमिकल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म के आधार पर ही अगर हम ये बात बताएं तो ये माइक्रोब, भाई मैं डायरेक्ट यहाँ पर माइक्रोब लिख रही हूँ। माइक्रोब यहाँ पे जनरली किसको रेफर करता है? आपके बैक्टीरियाज को, और बैक्टीरियाज भी कौन से हैं? आपके एरोबिक। ठीक है, एरोबिक एंड एरोबिक दो टाइप के होते हैं ना, सबको पता है ये बात। तो एरोबिक लेके चल रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि एरोबिक ही होंगे जो किसका यूज करेंगे? ऑक्सीजन का। हम तो यहाँ बीओडी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें तो उसी के बारे में जानना है। तो बीओडी में यूज होने वाले जो आपके माइक्रोब जो है, ठीक है, उन्हें आपके पानी में जितना भी ऑक्सीजन चाहिए इस पानी को शुद्ध करने के लिए, जितना भी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, वही आपकी बीओडी कहलाती है। ठीक, जितना ज्यादा गंदा पानी होगा उसकी बीओडी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, जितना ज्यादा साफ पानी होगा उसकी वैल्यू बीओडी की उतनी ही कम आएगी। क्लियर है? एक बार फिर रिपीट करेंगे, चिंता ना करें आप। वहीं पर सीओडी में क्या होता है? यहाँ तो हमने बायोकेमिकल लिए, बायोकेमिकल मीन बायो होता है लिविंग। अच्छा सेकंड ईयर, पहले जरा रिविजन कीजिए प्लीज।